अपनी बेटी के कहने के अनुसार राजमहल जा रहा हूँ। अगर रानी माँ ने मेरी फरियाद नहीं सुनी तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा, अपनी आत्महत्या कर लूँगा। बाबा जी और इसी रास्ते से होकर आ रहे हैं। अरे बाबा जी आप और यहाँ और ये मैं क्या देख रहा हूँ, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। और बाबा जी बहुत खुश नजर आ रहे हो। बाबा जी आखिर बात क्या है? न बतला रहे हो। क्या बात है बाबा जी? तुम्हें देख कर ऐसा लगता है मुझको कि जैसे हवा में उड़े जा रहे हो। बात है या मैं भी तो जानूं। हाँ बेटा बताता हूँ बताइए बाबा जी। और खुशी की सब बात और बताता हूँ बेटा, और नहीं राज तुमसे छुपाता हूँ बेटा। आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। बने एक बेटे के तुम बाप बेटा, हाँ बने एक बच्चे के तुम बाप बेटा, और करो मेरी बेटी से शादी तू बेटा। क्या गरीब अक्ल मारी हाँ पापा आपकी, क्या अक्ल मारी। बाबा जी तुम पागल हो गई। हाँ बाबा आपकी झूठा इल्जाम मुझ पर लगाते हो तुम। नैना को मानता हूँ मैं अपनी बहन, ऐसा कहते नहीं शर्म खाते हो तुम। पागल हो गए हो। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आना चाहिए। कुंवर जी आप मेरी बेटी नैना के साथ मंदिर गए थे कि नहीं? हाँ मंदिर गया था। फिर क्या हुआ? वहां नारियल चुनरी माँ जी को चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? हाँ चढ़ाया। उसके साथ बड़ी बड़ी कसमें खाए और आपने वादा किया कि मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने राजमहल ले जाऊंगा। उसके साथ आपने भोग विलास किया। आज आपके प्यार का फल उसके पेट में पड़ रहा है। कुंवर जी ये आप क्या कह रहे हैं? देख मायाराम तू पागल हो गया है, अब मुझे यकीन हो गया। पागल मैं नहीं, और मुझसे ज्यादा पागल तेरी बेटी हो गई है। तेरे घर मैं एक बार चला क्या गया, सारा का सारा इल्जाम मेरे सर पर आ रहा है। अरे तेरी बेटी ने प्यार किसी और से किया होगा और इल्जाम मेरे सर पर लगा रही है। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है।
बाबा जी जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले कुंवर जाओ। जी ऐसा नहीं कीजिए, हाथ को जोड़ता कुंवर जी आपसे, मुझ गरीब को इतना सताओ नहीं, शादी संग बेटी के तुम हमारे करो, मुझ गरीब अरे मैंने कह दिया ना, मैंने तेरी बेटी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं किया। तेरी बेटी रियासत पंचमगढ़ की महारानी बनने का सपना देख रही है बुढ़े। चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है कुंवर जी, जा रहा हूं। आपने मेरी फरियाद तो नहीं सुना, लेकिन मैं रानी माँ के पास जाऊंगा। रानी माँ एक न्यायी माँ है, वो मुझे इंसाफ जरूर दिलाएंगी, मेरी फरियाद जरूर सुनेगी। जाओ जाओ जाओ, मेरी माँ से बता दो, जाओ जाओ। का भैया बतिया सही है क्या? नहीं, सारी बातें गलत है। देखो ना हमारा बेइज्जती हुए। मैंने कोई प्यार मोहब्बत नहीं किया है। अच्छा तो यही ठार हम देख के आते है, कहाँ ले जाती है? जाने दे इसे, जा देख करा। या भगवान, ये बुढ़ा माँ के पास जा रहा है, और अगर इसने माँ से बता दिया तो मेरी माँ एक न्यायी माँ है, ओ नैना के साथ मेरी शादी करा देगी। अगर मैं शादी से इनकार करता हूं तो हो सकता है मेरी माँ मेरी फांसी न करा दे, और अगर ये बात मेरी नई नवेली दुल्हन रेशमा जान गई तो अपनी जान दे देगी। घबराओ नहीं मैं आराम, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। तोहरे बगीचा में पहुंचा बा, बगीचे तक अब गेट नांगा चाहता है। दौड़ो दौड़ो। जाओ महाराम, अब तुम्हें न्याय भगवान के यहां मिलेगा। हमने तुम्हारा काम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भाइयों, ये कौन सो रहा है? ये क्यों बगिया रखा होता है? जगाओ जगाओ इसे, जगाओ जगाओ इसे। क्या हो? कौन आ रे? ए भैया। हाँ ये तो अरे बाप भाई बाप। दादा का भवा हो? पिताजी। दादा, ओ दादा। भंडारी, हैं? इन्हें किसी ने गोली मार दिया है। अरे हमारा दादा, अरे हमारा दादा। अब कौनी गलियावा निहारी रे दादा। दादा देखा था जैसे सोवत बाटे रे हमारा दादा। भंडारी, मेरे पिता को गोली मारने वाला कौन होगा? भैया तो हाँ घर तो बहुत दूर ही बा ही। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। अरे हमारा दादा, इनकी लाश उठाओ, इन्हें लेकर चलते हैं राजमहल राजमाता के पास। लेके चलो भैया, तब तो हमारा खिए फरकत रहे।
परवै से मुँह चिड़ैया बोल तेरा ही रे। बेटा ये दरबार के दरबारी कैसे हैं बेटा? अरे 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 सुरजीत सिंह, ये किसकी लाश है? राजमाता, मैं भुजंगी लाल की तलाश में निकला था। हाँ उधर से वापस हो रहा था तो बगीचे में मेरी पिता की लाश मुझे मिली। तुम्हारे पिता की लाश है? जी हाँ। इनका खून कैसे हुआ? राजमाता, यही तो अफसोस की बात है। इन्हें गोली किसने मारा कोई पता नहीं है। सुरजीत सिंह, तुम्हारा गांव यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ राजमाता। फिर इनका खून यहाँ बगीचे में कैसे हुआ? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, वहां से आए कैसे और इन्हें गोली किसने मारा ये कोई पता नहीं लगे। ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन है? मेरे घर में ये बूढ़े बाप थे और एक छोटी बहन जिसका नाम नैना है। सुरजीत सिंह, जी राजमाता। तुम चले जाओ अपने गांव और अपनी बहन नैना को लेकर यहाँ चले आओ। अगर नैना ने इनको भेजा होगा किसी काम के लिए, हाँ राजमाता। अगर कातिल पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हो, इनका खून यहाँ कर दिया हो, नैना बताएगी। हाँ ये हो सकता है राजमाता। हाँ जाओ। ठीक है राजमाता, मैं अभी जा रहा हूँ। सेनापति जी ठहरिए। माँ, हाँ बेटा। अगर आपका आदेश हो तो सेनापति जी दरबार का कारभार देखें, नैना को लाने मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, कहरजीत तुम नहीं जाओगे। क्योंकि अभी नई नई बेली मेरी रेशमा बहू घर में अकेले कैसे रहेगी? अब मान लियो कई दिन आयो होगा बेचारों का, अब अपने कमरा में पहुड़ी रहा अकेले, रात के कौआ उठ के कहों को भाग जाए। हाँ और का, तो इनका जा दियो। मैं जा रहा हूँ, जाओ अभी भाई, आता हूँ। जाओ लहास हम बर्फ में लगवा देता है। मुन्ना हाँ? ले चले लाश को ठिकाने लगा। अच्छा चलो। बेटा कहरजीत। माँ, लेकिन ये हादसा आज पंचमगढ़ रियासत में पहली बार हुआ है। माँ आप चिंता मत करें माँ, हम अभी सिपाहियों को लेकर बगीचे की तरफ जाऊंगा और उस कातिल का पता लगाऊंगा। माँ उस कातिल का पता चल गया तो माँ आपके द्वारा उसे सजाए मौत दिलाया जाएगा। हाँ बेटा, उसकी पता लगाओ। लगता है कातिल बहुत चालाक भी है। माँ चलो आप आराम करो, मैं बगीचे की तरफ जा रहा हूँ। या भगवान, ये क्या होने जा रहा है? कमीना सुरजीत नैना को लाने जा रहा है। अगर नैना यहाँ आ गई तब तो सारा राज खुल जाएगा। घबराओ मत सुरजीत, मैं तुझे नैना के पास नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तेरे पहुंचने से पहले नैना के पास पहुंचता हूं। मेरी जान नैना, हम तुम्हें राजमहल नहीं आने दूंगा। या भगवान, पिताजी के काफी देर हो गए लेकिन अभी तक नहीं आए। ना मालूम मेरी बाईं आंख फड़क रही है। या भगवान, क्या होने वाला है? दर्द मोहब्बती, दर्द जुदाई, उस पे सितम तन्हाई। दर्द मोहब्बती, दर्द जुदाई, उस पे सितम तन्हाई। ओ जान
छोड़ के कहाँ चले गए थे? ना 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 मैं आपकी बिना कितने रो रही थी। नैना, मैं जानता था कि तुम मेरे लिए बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी।